नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। ये 9 दिन विशेष रूप से माँ के लिए ही समर्पित होते हैं। आज हम आपको माँ के इन 9 दिव्य रूपों के बारे में विस्तार से परिचय देने जा रहे हैं। हम माँ की भक्ति में और विलीन हो सकें और उनके इन रूपों को विस्तार से जान सकें। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा वंदन का होता है। माँ शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री हैं, इन्हें पार्वती और हिमवती के नाम से भी पूजा जाता है। माँ के स्वरूप की हम बात करें तो माँ के एक हाथ में कमल का फूल है जो कि सौम्यता का प्रतीक है और दूसरे हाथ में माँ त्रिशूल धारण किए हुए हैं जो कि शत्रु विनाश का प्रतीक है। इसे हम कह सकते हैं माँ का ये सौम्य रूप है जो समय आने पर शत्रु का विनाश भी कर सकता है। ये स्वरूप माँ का आधारभूत स्वरूप है, जैसे कि कोई छोटे से बच्चे का जन्म हुआ हो। माँ की सवारी है नंदी बैल। माँ का ये स्वरूप पृथ्वी और प्रकृति का भी स्वरूप है जो धैर्यता प्रदान करता है। आपके जीवन में स्थिरता और धैर्यता भी इन्हीं माँ की आराधना करने से आती है। इस दिन माँ को चढ़ाया हुआ सफेद फूल और घी जीवन में शुद्धता और शक्ति लाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप प्रतीक है जीवन में त्याग और तपस्या का। माँ ने कठोर तपस्या करके शिव शंकर को अपने पति रूप में पाया। माँ सफेद वस्त्र धारण किए होती हैं और एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे हाथ में जप माला लिए होती हैं जो कि तपस्या और त्याग को दर्शाता है। इस रूप की पूजा करने से आत्मविश्वास, संयम और धैर्यता मनुष्य में आती है। माँ का ब्रह्मचारिणी रूप हमें ये बताता है कि मनुष्य जीवन में यदि किसी ने कड़ी मेहनत और तपस्या की तो उनको मनवांछित फल जरूर मिलता है। ब्रह्मचारिणी माता को दही और मिश्री का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर सुंदर चांद का घंटा युक्त आकार बना हुआ है। वे बड़ी ही सौम्य और सुंदर दिखाई देती हैं। ये स्वरूप माँ का सबसे संपन्न रूप है जिसमें माँ के 10-10 हाथ हैं, जिसमें कुछ हाथों में उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और कुछ हाथों में उन्होंने कमल का फूल, कमंडल, जल से भरा हुआ कलश धारण किए हुए हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा इन्हीं माँ की भक्ति करने से आती है। माँ को गुड़ और दूध का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं जिन्हें आदि शक्ति माना गया है। कहा जाता है जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब माँ कुष्मांडा ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के अंदर है और वहां निवास करना किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति कहा गया है। इनके चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं जिसमें उन्होंने धनुष बाण, कमंडल, कमल फूल, चक्र, गदा, जाप माला और अमृतपूर्ण मटका धारण किए हुए हैं। माता की सवारी शेर है और माँ का ये रूप हमें जीवन में रोशनी और उन्नति प्रगति प्रदान करता है। संस्कृत में कुष्मांड कुमड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। माता रानी को कद्दू यानी कुमड़े का भोग अत्यधिक प्रिय है। माँ को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। पंचमी यानी नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की। स्कंद माता अपनी गोद में भगवान स्कंद को लिए होती हैं जो कि उनके पुत्र कार्तिकेय हैं। माता की 4 भुजाएं हैं जिसमें से एक भुजा से उन्होंने भगवान स्कंद को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। 2 भुजाओं में उन्होंने कमल पुष्प धारण किए हुए हैं और एक भुजा उनका वर मुद्रा में है। इससे हमें वो आशीर्वाद प्रदान करती हैं। स्कंद माता कमल के पुष्प पर बैठी हुई भी रहती हैं, इसलिए उनको पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का ये रूप संतान और माँ के मधुर संबंध का प्रतीक है और इसीलिए उनके हाथ में कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं है। माता की पूजा भक्ति करने से आपको आत्मविश्वास और संतान सुख प्राप्त होता है। माँ को केले और दही का भोग दिया जाता है जिससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी एक योद्धा के रूप में हैं जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। माँ का ये नाम कैसे पड़ा, इसके लिए भी कथा है।
पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन ने त्रिदेवों से प्रार्थना की थी कि माँ कात्यायनी के रूप में उनकी पुत्री रत्न प्राप्त हो। जब महिषासुर का आतंक बहुत फैल गया था और उसको वध करने के लिए त्रिदेवों ने माँ कात्यायनी को अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया और देवों ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब ऋषि कात्यायन ने पहली बार उनकी पूजा पुत्री रूप में की। तो कहा जाता है ऋषि कात्यायनी की पुत्री है माँ कात्यायनी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को माँ ने जन्म लेकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर ऋषि कात्यायन से पूजन ग्रहण करके दशमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें उनकी 2 भुजाओं में कमल के फूल हैं और 2 भुजाओं से वो आशीर्वाद देती हुई हमें दिखाई देती हैं। माँ कात्यायनी को वीर और तेजोमयी देवी माना गया है, जो कि जीवन में प्रतिरोध करने की शक्ति प्रदान करती हैं। 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। इनका ये रूप बड़ा भयंकर है और रात्रि का प्रतीक है। इन्होंने बहुत सारे असुरों और राक्षसों का वध किया है। माँ कालरात्रि का ये रूप हम सभी को दुष्ट प्राणियों और दुष्कर्मियों से रक्षा करता है। उनका रंग घना काला है, सर के बाल बिखरे हैं और इनके 3 नेत्र हैं। गधे पर सवारी करने वाली माँ काली की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा वर मुद्रा में है, दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है, तीसरी भुजा में लोहे का कांटे लिए हुए हैं माँ और चौथी भुजा में उन्होंने खड़ग लिए हुए हैं। इन्हें शुभंती नाम से भी पूजा जाता है। भले ही ये कितनी भयावह दिखती हो, लेकिन यदि इनकी पूजा कोई मन से करे, सच्चे मन से करे, तो ये जल्दी प्रसन्न होती है और हमेशा शुभ फल ही देती हैं। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। माँ गौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को करते हैं। माँ महागौरी हमें अपने उज्जवल और निर्मल रूप में दिखाई देती हैं, जो हमारे जीवन के सारे पाप और दोषों को दूर करती हैं। माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है और इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में माँ त्रिशूल धारण किए हैं, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ से माँ वर मुद्रा में है और चौथे हाथ से अभय मुद्रा। नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं। इनकी पूजा से सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री का ये रूप एक कमल के फूल पर विराजमान है, जो आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सिंह की सवारी करने वाली माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं, जिसमें कमल, चक्र, गदा, शंख धारण किए हुए माँ विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री को तिल के लड्डू अति प्रिय हैं। ये है माँ के 9 रूप, जो हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। इन 9 दिनों में माँ की आराधना करके हम हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि नव दुर्गा की आराधना से आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट समाप्त हो। माता रानी आपको शक्ति, धन, बुद्धि और समृद्धि प्रदान करें। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।